गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। शिव पुराण में सप्तम वायव्य संहिता के उत्तरार्ध में अब 19वां जो अध्याय है वो है पंचाक्षरी मंत्र की कुछ और महिमा। उपमन्यु जी कहते हैं, अब मैं शिव मंत्र के उस साधन को कहता हूँ जिसकी सूचना पहले दे चुका हूँ। जब मंडल में देव की पूजा कर चुके तब शिष्य शुभ स्थान पर हवन करे और पहाड़ी टोपी सहित उस शिष्य को आचार्य वहां बिठाए और पहले ही जैसे सब विधान करके श्रेष्ठ आचार्य दशांश से मूल अंशों को तृप्त करे और श्रेष्ठ मंत्र दे। फिर से सब विद्याओं का उपदेश करे और पुष्प युक्त जप से बालक के हाथ में शैवी विद्या समर्पण करे और कहे कि परमेष्ठी के प्रसाद से यह महामंत्र तुमको मैं सब फल प्रदान करे। यह कहकर देवी की पूजा कर आचार्य शिव की आज्ञा ग्रहण करे और विनियोग पूर्वक सब साधन को बतलाए। फिर शिष्य क्रम पूर्वक उन सब साधनों को करे। मूल मंत्र का साधन ही पुरश्चरण कहलाता है, क्योंकि विनियोग से पहले जो किया जाता है मुमुक्ष को मंत्र साधन अत्यंत नहीं करना चाहिए और करे तो शुभ ही है। शुभ दिन और शुभ देश में द्वेष रहित हो दांतों को श्वेत कर नख पवित्र कर स्नान कर पश्चात पूर्व काल की सब क्रियाओं को करके जैसा कुछ प्राप्त हो सके गंध माला भूषण से अलंकृत हो सब शुक्ल वस्त्र धारण कर देवालय में घर में या किसी रमणीय पवित्र देश में पूर्वासन पर बैठ सुख से पूजा करे। पहले शिव शास्त्र से अपने को शैव बना लेवे और फिर से नकुलीश्वर ईश्वर देवेश की पूजा करे। फिर उनको खीर निवेदन कर पूजा का क्रम समाप्त करे और उनसे आज्ञा लेकर 1 करोड़ या आधा करोड़ या 25 लाख शिव का जप करे। अहिंसा, क्षमा, शांति और बुद्धि सर्वथा बनाए रहे। नमक ना खाए किंतु और ही किसी पदार्थ का भोजन करे। खीर ना मिले तो फल मूल का ही भोजन करे। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ऐसा शिवजी का वाक्य है। चरु, सत्तू, कर्ण तथा पय का ही भोजन करे अथवा शाक, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल का भोजन करे। इस प्रकार भक्ष्य भोज्यादिक को मूल मंत्र से अभिमंत्रित कर साधन काल में मौन होकर भोजन करे। 800 मंत्र जप कर जिस जल को पवित्र करे व्रती उसी से स्नान और यदि नदी और जल का जद हो तो उसे यथाशक्ति प्रोक्षण कर लेवे और तब स्नान करे और नित्य तर्पण करे और शिवाग्नि में हवन करे और 7, 5 तथा 3 आहुति घृत की देवे। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक शिव साधन करता है उसको यहाँ वहाँ कुछ भी प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है। अथवा एकाग्र मन से प्रतिदिन मंत्र जपे, बिना 1000 मंत्र जपे भोजन ना करे। ऐसा करने से उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, उसे कोई अशुभ नहीं है। वह यहाँ इस विद्या का आश्रय कर सुख तो पाता ही है, अंत में मोक्ष को भी पा जाता है। इस प्रकार साधक विनियोग करता हुआ जल और भस्म से स्नान कर नित्य ही पंचाक्षरी मंत्र को जपे और भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किया करे। पवित्र रहे, शिखा बांध कर रखे, यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष पहने तथा त्रिपुंड लगावे। है 20वां अध्याय विशेष संस्कार। उपमन्यु जी बोले, इस प्रकार जब शिष्य योग हो जाए तब गुरु उसे उपदेश करे, अन्यथा नहीं, परंतु यतन पूर्वक सब लक्षणों से उसका संस्कार करे और पुनः शिव ज्ञान देवे। जैसा हो वैसा ही यथा योग्य उसे शिव से प्रतिष्ठित करे और पवित्रता, सहनशीलता, नित्य दया करना और स्पृहा रहित होना इसका यतन पूर्वक साधन कराए। एक साथ ही सब संस्कार को गुणी गुरु शिष्य से कराए और शिवार्चन से उसके सभी मार्ग शुद्ध करे और उसकी समाप्ति में फिर उन देव की पूजा कराए। हवन, तर्पण और समर्पण के सब कार्य शिष्य के हाथ से पूर्ण कराए। फिर सब मंत्र संस्कारों के चित्र ना करावे। अभिषेक समाप्ति पर गुरु उसकी शुद्धि करे
और शांत्यातीतादि कलाओं के विधान संपन्न कराए और शिव विद्या की तीनों शक्ति में शिव को ही जाने, सब में शिव मंत्र को ही मूल और अत्यंत दुर्लभ मानकर इसे ही शक्ति संचार कहा जाता है। इसके 4 प्रकार हैं। यह सब विधान तो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। हे कृष्ण, अब इसके आगे तुम और क्या सुनना चाहते हो वह और भी हमसे कहो। अब है 21वां अध्याय, नित्य नैमित्तिक कर्म विवेचन। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान, अब हमें शिव जी के नित्य नैमित्तिक कर्मों को सुनाइए, इसी को सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उपमन्यु जी बोले, प्रातः सोकर उठते ही उमा से ही शिव का ध्यान करें, फिर सूर्य निकलते अपने कर्म के लिए घर से बाहर निकल जाएं और शांति स्थान में जाकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें। नाम मिलने पर चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, संक्रांति, नंदा तिथि और नौमी तिथि को दातुन ना करे तो कोई अनुचित नहीं, किंतु जल के बाहर कुल्ला ही आत्म शुद्धि के लिए कर ले। फिर नदी, सरोवर या घर में स्नान कर गोमयादि स्थापन कर बाह्य मल को दूर कर मिट्टी और गोबर से लीपे, बार बार स्नान कर वस्त्र धोए, सम्यक स्नान कर राज सदृश शुद्ध वस्त्रों को धारण करे। ब्रह्मचारी और विधवा को सुगंधित आदि नहीं लगाना चाहिए, किंतु दांतों की शुद्धि और स्नान ही योग्य है। इस प्रकार जल में मग्न हो यथाशक्ति शिव का स्मरण कर और मंत्र जपे। फिर उठकर आचमन कर अपनी आत्मा को अभिषिक्त करे। यदि वरुण जल स्नान करने में असमर्थ हो तो शुद्ध भीगे हुए वस्त्र से सिर से पैर तक शरीर को पोंछ ले, जिसे कपिल स्नान कहते हैं और जिसमें भस्म स्नान भी है। शिव चिंतन युक्त यह स्नान आत्मीय कहलाता है। फिर अपने सूत्र विधि से देव आदि तर्पण कर ब्रह्म ज्ञान तक ये सब कर्मों को करे और मंडल में स्थित होकर महादेव जी की पूजा कर सूर्य को भी अर्घ्य दे। फिर करन्यास कर शरीर को शुद्ध कर और बाएं हाथ में जल ले गंध और सरसों सहित कुछ समूह में मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करे और आपोहिष्टे इत्यादि मंत्रों से शेष जल को सूंघकर परम नासापुट से शरीर का पाप ग्रहण कर कृष्ण वर्ण बाहर स्थित कर शिव ध्यान करे। फिर देवता और ऋषियों को तर्पण दे। भूतों और पितरों के लिए यथा योग्य अर्घ्य देवे अथवा लाल चंदन के जल से हाथ से सुंदर भूमि पर रक्त चूर्ण आदि से अलंकृत मंडल बनाए और आवरणों सहित स्वधोत्काय इस मंत्र से सुख सिद्धि के लिए सूर्य की पूजा करे। फिर मंडल कर अंगों की पूजा करे और मगध प्रस्थ सम्मित वहां रखे हुए स्वर्ण पात्र को ले उसमें गंध, लाल चंदन और जल से पूर्ण कर लाल फूल, तिल और कुश तथा अक्षतों सहित दूर्वा, चिरभिटा, गव्य, दूध और जल से पूर्ण कर जांघों के बल पृथ्वी पर बैठ मंडल में देव को प्रणाम करे और उस पात्र को सिर पर रखकर शिव के लिए अर्घ्य दे। फिर सर्वांग शरीर में भस्म लगाए और 2 बार आचमन कर शिव का स्मरण करे। रुद्राक्षों को सिर, कंठ, हाथ और कानों में धारण करे। मस्तक में त्रिपुंड लगाए। ब्राह्मण जो होते हैं वो हो तो श्वेत, पीला, लाल, श्याम वस्त्र धारण करे। ना होने पर जो मिले वही धारण करे और नीच पुरुष उच्च वर्ण वालों के वस्त्र ना धारण करे। ऊंच और नीच के वस्त्र ना पहने। अशुचि में रुद्राक्ष ना पहने। पूजा आदि में सर्वदा पहने। इस प्रकार की रचनाओं से तीनों, दोनों अथवा एक ही समय शक्ति सहित परमेश्वर की पूजा करे। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके उस देव देवी का ध्यान सर्वदा करना चाहिए। गुरुदेव को सर्वदा प्रणाम करे। शिवो महेश्वर शचैव रुद्रो विष्णु पितामह संसार वैद्य सर्वज्ञ परमात्मेति चाष्टकम, अर्थात शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य और सर्वज्ञ परमात्मा यह नामाष्टक जपे। व्याधि शांति के लिए उस तेजो राशि का ध्यान करे और हाथ को चंदन आदि से चर्चित कर ध्यान के लिए हस्त शोधन पूर्वक न्यास करे। अब 22वां अध्याय है शिव शांति नित्य तथा नैमित्तिक कर्म वर्णन। उपमन्यु बोले, न्यास 3 प्रकार का होता है, स्थिति, उत्पत्ति और लय। इसमें स्थिति न्यास तो गृहस्थों के लिए है और उत्पत्ति ब्रह्मचारियों के लिए है। यतियों का लय संहति न्यास है, यही वनवासियों का भी है और स्वामीहीन कुटुंबिनी का भी यही न्यास है। अंगुष्ठक से लेकर कनिष्ठिका तक स्थिति न्यास कहा गया है।
फिर दक्षिण अंगुष्ठ से लेकर वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास और उसके विपरीत संहति न्यास है। बाएं अंगूठे से लेकर दक्षिण अंगूठे तक बिंदु सहित नकारादिकों को रख उंगलियों से शिव न्यास करे। फिर तल और अनामिका में अस्त्र न्यास कर 10 दिशाओं में अस्त्र और मंत्र से निवृत्ति आदि पंचभूतों के अधिपतियों सहित उनके चिन्हों से उनके बीज मंत्रों की भावना करे और पंचाक्षरी मंत्र को जपे। प्राणों को रोक प्राण वायु का शोधन करे। अस्त्र मुद्रा से गुण संख्यानुसार भूत ग्रंथियों को छेदे। इस प्रकार प्राण वायु सुषुम्ना को जगा आत्मा को प्रेरित करे। फिर वायु से देह को सुखा कालाग्नि से दग्ध कर ऊपर के भाव से कलाओं का संहार करे। फिर अधिपतियों सहित उन विदग्ध कलाओं का स्पर्श कर अमृत से देह को स्नान करा तथा यथा स्थान स्थित करे तथा इस प्रकार शिव शास्त्र को अनुसार गुरु जैसा कहे उसके अनुसार उस निर्गत आत्मा को ब्रह्मरंध्र में संयुक्त कर देह में प्रविष्ट हुए शिव कमल में ध्यान कर फिर अमृत की वर्षा से शरीर सिंचन करे और फिर करण न्यास और देह न्यास करके 3 मुद्रा कर शिव मार्ग से अगन्यास करके हाथ पैर की संधियों में वर्ण न्यास करे। फिर षडंग न्यास करे। दिशाओं में क्रमशः दिग्बंध करे। सिर में पंचांग न्यास करे। इस प्रकार आत्मशोधन द्वारा शिव भाव प्राप्ति करे। परमेश्वर पूजन करे। जिनके पास अवकाश हो और मति भ्रम ना हो वे इसे भी विस्तीर्ण कला से न्यास फिर ब्रह्म न्यास कर कर्म का आचरण करे। इस प्रकार मातृका न्यास फिर ब्रह्म न्यास फिर प्रणव न्यास चौथा सोम न्यास पंचम पंचाक्षरात्मक न्यास इनमें से एक या अनेक पूजन करे। आकार सिंह में इंग ई नेत्र में उ कान में ओम और रिंग रिंग कपोल में लिरिंग लिरिंग दोनों नासापुट में एंग एंग ओष्ठों में ओ ओम नीचे ऊपर दोनों पंक्तियों में अंग जिंघा में अह तालु में इस प्रकार प्रयुक्त कर गुरु से सीख कर पूर्वादि क्रम योग में रखे। अघोर की 8 कला क्रमशः करे। ऐसा करने से पंचाक्षरी विद्या का न्यास होता है। उसे शिव तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से ही शैव तन धारण होकर पशुत्व होता है। कर्म यज्ञ तप यज्ञ जप यज्ञ ध्यान यज्ञ ज्ञान योग्य यज्ञ 5 प्रकार का यज्ञ कहा है। जिसको जो अच्छा लगता है वह उस यज्ञ को करता है। ये सभी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। सकाम निष्काम के भेद से यह कर्म यज्ञ 2 प्रकार का होता है और दोनों के अलग अलग फल हैं। सकामी कामों को भोगता और कामासक्त होता है। अकामी रुद्र लोक में जाकर अनेक भोगों को भोगता हुआ फिर रुद्र भवन से आकर तप यज्ञ में प्रीति करता हुआ तपस्वी हो अनेक भोगों को भोगता है। इस प्रकार जब ध्यान का प्रेमी भी पृथ्वी पर अवतीर्ण होता है इसमें भी संदेह नहीं है और वह अपनी विशिष्टता के वश शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर शिव सायुज्य को पाता है। इसी प्रकार शिवाज्ञा से कर्म यज्ञ भी देहधारियों की मुक्ति का कारण होता है, परंतु अकामी भी कामना से बंधन में पड़ता है। इस प्रकार 5 यज्ञों में ध्यान ज्ञान परायण होना ही सुयोग्य है और संसार में तरने का एक यही मार्ग है, क्योंकि वह हिंस आदि दोषों से मुक्त हो विशुद्ध चित्त वाला हो जाता है और ज्ञान से ध्यान और ध्यान से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। 23वां शिव पार्वती। अब 23वां अध्याय शिव पार्वती पूजन की एक और विधि। उपमन्यु बोलते हैं, इस प्रकार पूजन विधि की और भी व्याख्या है जो शिव शास्त्र में शिवजी ने पार्वती से वर्णन की है। अंग अभ्यंतर योग अग्नि कार्य के अंत तक करे, फिर बहिर्याग करे और या ना करे। इसमें द्रव्यों को मन में कल्पित कर उससे शुद्ध कर ले और देव गणेश का ध्यान कर सविधि पूजन करे। फिर पद्मासन लगाकर 3 तत्वों से युक्त उमा सहित शिव का ध्यान करे, जो सर्व लक्षण संपन्न अवयवों से शोभित सब अतिशयों से संयुक्त संपूर्ण आभूषणों से भूषित लाल मुख हाथ चरण और जिनके मनोहर हास्य हैं, जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल फूले हुए कमल के समान तेजवान 4 भुजाओं से युक्त उदार अंग वाले उत्तम चंद्रकला धारण किए वरदायक अभय हाथ वाले मृग कंटक घोर प्रलय में संहार करने वाले सर्पों के हार और खड़ाऊ पहने सुंदर नील ग्रीवा वाले
जिन शिव के वाम भाग में परमेश्वरी भगवती विराजमान है, उनका इस प्रकार चिंतन करे। जिन भगवती के पुष्पित कमल जैसे कांतिमान विस्तीर्ण नेत्र, पूर्ण चंद्रमा की सी कांति, नीले घुंघराले बाल, नील कमल दल के समान शिखर पर अर्ध चंद्र धारण किए, सूक्ष्म वस्त्र धारे, संपूर्ण गहनों से युक्त, मस्तक से लेकर उज्जवल विचित्र फूल गूंधे हुए बालों के केश पाश से शोभायमान, सब ओर से गुणों से युक्त, किंचित दीक्षा से लज्जित मुख वाली, दाहिने हाथ में खिले हुए कमल को धारण किए, दंड के समान दूसरे हाथ को रखकर महाआसन पर स्थित, साक्षात जीवों के कर्म बंधन को छेदन करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी और देव का इस प्रकार के सुंदर आसन में ध्यान करे और समस्त उपचारों से युक्त भक्ति भाव से फूलों से उनकी पूजा करे। उनकी कोई श्रेष्ठ मूर्ति कल्पित करे, फिर होम आदि करके उनको अपनी भवों के बीच में शुद्ध दीप शिखा के समान शिवजी का ध्यान करे। इस प्रकार स्व शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक ध्यान आदि की प्राप्ति करे और अग्नि कार्य की समाप्ति तक सारी विधियां शरीर में करता रहे, तो यह चिंता में आराधन भी बड़ा पुनीत है। लिंग स्थंगिल अथवा अग्नि में ही देवी की भी पूजा करे। 24वां अध्याय शिव पूजन विधान। उपमन्यु बोले कि हे श्री कृष्ण जी, पूजा स्थान की पवित्रता के लिए गंध, चंदन, पुष्प, जल आदि से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करे, अस्त्रों द्वारा विघ्न का निवारण, कवच द्वारा अवगुंठन एवं सारी दिशाओं को अस्त्र न्यास करके पूजा स्थल की कल्पना करे। प्रथम कुशा बिछाकर उसे जल से मार्जित करे। प्रोक्षणी पात्र, अर्धे पात्र, पाद्म, आचमन आदि सभी 4 पात्रों को शुद्ध करके उनमें जल पूर्ण करे। पाद्य जल में खस तथा चंदन डाले एवं आचमन के जल में कंकोल, कपूर, कीमती तमाल, चंदन आदि का चूर्ण मिलाए। अर्धे पात्र में चावल, कुशा, दूर्वा, जौ, तिल, घृत, सरसों, पुष्प तथा भस्म मिलाए। सभी में मंत्र न्यास आदि कर कवच से वेष्टित करके अस्त्र द्वारा रक्षित करे एवं धेनु मुद्रा दिखावे। तत्पश्चात विनायक देव के आगे भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ निवेदित करके पूजन करे। फिर नंदीश्वर तथा उनकी धर्मपत्नी की पूजा करे। परमेष्ठी के भवन में प्रवेश होकर अनेकों पदार्थों द्वारा शिवलिंग की पूजा करे। वहां से निर्माल्य हटाकर फलों को धोकर शिव मस्तक पर चढ़ाए। उधर्व भाग में मनोहर कमलासन की भावना करे। उसके 8 दल अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाले हैं और वामादिक शक्तियां बीज हैं, इन सब का न्यास करे। इसके बाद अनादि अनंत रूप भगवान शंकर का पूजन करे और पंचगव्य द्वारा स्नान कराए। पुनः पवित्र जल में पीसे हुए आंवले और हल्दी मिलाकर लेप करें। प्रथम देव स्नान फिर देवी स्नान होना चाहिए और स्नान आदि हो जाने के पश्चात मनोहर वस्त्र और यज्ञोपवीत चढ़ाए। पाद्य, अर्ध्य, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, आभूषण, जल, तांबूल एवं आचमन आदि निवेदित करके रतन जटित मुकुट तथा और भी अनेकों प्रकार के पुष्प, छत्र, चंवर, ताल, व्यंजन, पंखा, दर्पण आदि सभी वस्तुएं समर्पण करें। मंगल गान करके आरती गाए। गायन, वाद्य, जय जयकार ध्वनि से देव मंदिर को गुंजायमान करके फिर वह आरती पात्र शिवलिंग पर 3 बार दिखाए और मस्तक पर सुगंधित भस्म लगाए तथा नैवेद्य प्रदान करे, पुष्पांजलि अर्पण करे, जल द्वारा आचमन कराए और भगवान शंकर को प्रणाम करके अपराधों के लिए क्षमा की याचना करे। यदि इस प्रकार की मानसिक भावना से पूजन किया जाए तो सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। और शिव पूजन के पहले भोजन न करे, चाहे प्राणांत भले ही हो जाए। प्राणांत मतलब प्राणों का अंत भले ही हो जाए, लेकिन शिव के पूजन से पहले भोजन ग्रहण नहीं करना।
अब है 25वां अध्याय, शिव शास्त्रोक्त शिव पूजन विधि। उपमन्यु बोलते हैं, कृष्ण जी, दीप दान कर लेने के पश्चात, हविष्य समर्पण के पश्चात आरती उतारते समय आवरण पूजा भी होनी चाहिए। उस समय ईशान देव से लेकर सद्योजात तक शिव का पूजन प्रथम आवरण में करे। हृदय से लेकर अस्त्र न्यास पर्यंत पूजन करे। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम और पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्नि कोण में अग्नि, नेतृत्व में नेतृति और वायव्य कोण में वायु की, इस प्रकार क्रमशः सबकी पूजा करे और कमल के बाहर वज्राधिक आयुध की पूजा करे। सभी स्थानों में 8 लोकपालों की पूजा कर फिर देवी का दर्शन करके आवरण देव की पूजा करे। योग, ध्यान, जप, होम इत्यादि कृत्यों में तो 6 तरह का नैवेद्य होना चाहिए। इसके बाद कपूर, कंकोल, जवित्री, कस्तूरी, केसर, सुगंधित पुष्प आदि समर्पण कर घृत का दीपक जलाएं। फिर हस्तिदंत निर्मित आसन तथा दिव्य छत्र, चंवर, भेरी, मृदंग आदि निवेदित करें। अपनी शक्ति से किया हुआ शिव पूजन धनवान तथा निर्धन दोनों को समान फल देता है। और हे श्री कृष्ण जी, सबसे गुप्त तथा विशेष बात तो यह है कि जब शिव में अनन्य भक्ति हो जाए तो तभी प्राणी की मुक्ति होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।